उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारी गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है, जिनमें समय समय पर बहुत सारी चीजों पर कोर्ट्स ने अंकुश लगाने की कोशिश की है। जैसे लोगों को पैर में गोली मार देना, अभी उसमें देखिए हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है, एक जज ने जरूरी संज्ञान लिया है। जैसे लोगों के घर गिरा देना। शीतल सर, जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉइंट खत्म हो गया है क्या कि संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपनी मनमानी करेगा, जिसे सिर्फ सूचित करना है कि इतनी सीटें निकली हैं इन सीटों पर, और ये आरक्षण के जो मूल अवधारणा है उसके विरुद्ध नहीं है मैटर, उसके भी तो विरुद्ध है। तो ये संघ लोक मतलब जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये इस तरह की कार्रवाई या क्रियाविधि कर कैसे सकता है? मैं ये थोड़ा पशुपेश में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारी गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है, जिनमें समय समय पर बहुत सारी चीजों पर कोर्ट्स ने अंकुश लगाने की कोशिश की है। जैसे लोगों को पैर में गोली मार देना, अभी उसमें देखिए हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है, एक जज ने जरूरी संज्ञान लिया है। जैसे लोगों के घर गिरा देना, इस सब बुलडोजर वगैरह वाला जो मामला, उस पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अभी आदेश दिया है। अब आप ये वाला मामला बता रहे हैं। इस तरह के अनेक अन्याय यहाँ चल रहे हैं। दुर्भाग्य से इसको सबको रामराज्य बताया जाता है राजनीतिक तौर पर, और ये बेसिकली ये जो सवर्ण जातियों के का समर्थन है बीजेपी को, उसको सहलाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए लोग दिखते हैं। और ये बहुत जातिवादी ढंग से लोग बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुटिल जातिवाद के शिकार हैं दिमागी तौर पर। ये न्याय के मतलब इनमें न्याय की कोई अवधारणा नहीं है इनके दिमागों में। और ये लोगों से सर, ये तरीका जो है, आप एक तरीके से ऐसा हो रहा है ना कि रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये आपने ऐसा किया कि 100 सीटों को आपने 2 वर्गों में बांट दिया। तो ये तो डिवीजन हुआ कि आपने 100 सीट का भाई 40 लोगों को इनको देना है, 60 लोगों को इनको देना है, बस ये मतलब डिवीजन कर दो। ये आरक्षण का मूल अवधारणा जो है वो ये तो है नहीं। आरक्षण तो एकदम डिफरेंट क्वालिटी की चीज है। नहीं, देखिए उसकी तो अवधारणा जिन लोगों ने बनाई उनके सब में यह है कि समाज में जो हमारी विविधता है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एड्रेस हो, जिससे चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की दैनंदिन समस्याओं के लिए मौजूद होता है। अगर उसमें विविधता नहीं होगी तो जैसा ये चुनाव के समय ये सब इस तरह की एक्शन कर रहे हैं, वैसे एक्शन वो अपने डिसीजंस में करेंगे जब वहां जाएंगे। जब इस प्रणाली से जो लोग चुने जाएंगे, इस धारणा को लेके जाएंगे जिनमें सवर्ण अवर्ण की धारणा होगी, तो वो उनके न्यायिक प्रशासन में भी दिखेगी, वो दिखती है। इससे समाज में हमेशा अन्याय की परिस्थिति बनी रहेगी। जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाते समय और संविधान के बाद उसको आगे लाते समय, चाहे वो मंडल कमीशन आया हो, फिर उसको वीपी सिंह ने लागू किया हो, या उसके बाद सिंह साहब ने उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सब में अपने जमाने में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। जिन लोगों ने किया वो न्यायिक ढंग से उन चीजों को सोच रहे थे। जो इन स्थितियों को पैदा कर रहे हैं सर, ये तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट में जो डिमांड है कि भाई वहां भी कुछ रिजर्वेशन लागू किया जाए, उस पर कभी भी सोचेंगे इस तरीके से। नहीं, इनके सोचने से तो कभी होगा ही नहीं। ये लोग तो अड़चन डालेंगे, ये हमेशा अड़चन डालने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये तो हर जगह होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये तो एक जगह जहां हो गया है वहां लागू नहीं होने दे रहे हैं, ये कमाल की बात है भाई। ये तो साफ समझ में आता है कि अगर आप मेरिट की बात करते हो और 100 में से 84 नंबर आपने एक रखी हुई है कि यूआर की आई है 84, और ओबीसी वाला 88 ला रहा है, 86 ला रहा है, 90 ला रहा है, उसके बाद आप उसे नहीं लेंगे और उस कैटेगरी में ये मुद्दा वास्तव समझ से परे है सर। ये मुद्दा वास्तव में समझ से परे है। ओपन अन्याय है इस मेरिट जिसका आप इतने कुछ पॉइंट और देना चाहूंगा सर, 2 पॉइंट और देना चाहूंगा। अभी जनवरी के महीने में इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का और पशुधन चिकित्सा अधिकारी का लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया। अखिलेश जी और बाकी विपक्ष ने घेरा उनको कि वहां ओबीसी की सीटें 0 दी गई हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी में 404 में से ओबीसी की सीटें 0 दी गई हैं। अब बात समझिएगा, मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आयोग हमसे पहले अब ओटीआर करवाता सर। ओटीआर मतलब एक बार वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमने अपनी कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी फिल कर दिया है, ठीक है। अब जब हमने ओटीआर फिल कर दिया है और उसमें ओबीसी की सीटें 0 हैं, दैट मींस मैं कितना भी नंबर पाऊं उनके इस नियम के बाद तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सीटें 0 है। मैं टॉप कर जाऊं 200 में 200 ले आऊंगा सर, तब भी नहीं पास हो पाऊंगा। बताइए कितनी बदमाशी है, कितनी ओपन बदमाशी हो रही है। मतलब अब ये आया सर विज्ञापन मेरे पास, सर मेरे पास ये विज्ञापन है। अभी 1 महीने पहले विज्ञापन फॉर्म फिल हुआ है। तो जब ओबीसी की सीटें 0 हैं और हमको माइग्रेट आप यूआर में नहीं करेंगे तो मैं 200 नंबर में 200 ले आऊं, मैं बाहर रहूंगा सर, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे ओटीआर में
ओबीसी फिल हो चुका है। एक बार जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता तो मैं ओबीसी डाल चुका हूँ। ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। ये जितने लोग पिछड़ी जातियों वगैरह के इस समय सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये संसद में, विधानसभाओं में बैठे हुए हैं और ये इस तरह का अन्याय हो रहा है। सर ये हमारे पास मार्कशीट, ये कोई बात है सर हम कि लोगों के एकलव्य की तरह हाथ काट ले रही है यूपी पीएसएससी? ठीक कह रहे हैं सर, नहीं, ये तो हाथ एकदम ये काटने समझ जैसा से है। बात ये है। बता रहे हैं मुकेश वर्मा, ये तो हाथ काटने जैसा है कि आपसे दस्तखत करा लिया, इसके बाद उसमें ओबीसी को कोटा ही नहीं दिया, आप जीरो हो गए। और यही जीरो। और सर मैं यही बात कही। एक टेक्निकल पॉइंट सर और है, ओटीआर हम अपना 2 बार से ज्यादा चेंज भी नहीं कर पाएंगे। ओटीआर की हम बदल के जनरल कर लें, हम जनरल भी नहीं कर पाएंगे, वहां भी हमको रोक लिए, मतलब हर तरीके से रोक लिए। हमारे जैसे छात्र, मैंने तो मेरा एक अटेम्प्ट मिलता है, इस साल मैंने अपना यूपी पीसीएस का फॉर्म जनरल में ही अप्लाई किया है सर, जनरल में ही करूंगा। उसके पीछे का कारण यही है कि हमको पता है कि हमारा सिलेक्शन वहां 10 नंबर नीचे भी हो जाएगा, हम तो लड़ लेंगे। लेकिन बात मेरे सिलेक्शन की नहीं है, बात आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई की है कि ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार 27% है, हम क्यों छोड़ दें? बात हम न्याय क्यों और छोड़ दें? अन्याय की, सीधे सीधे बात न्याय के साथ, मेरा सिलेक्शन की बात है। मैं 1-2 साल मेहनत करके मैं जनरल में अपने आप को चयनित करवा लूंगा, ठीक है, मैं जनरल में आ जाऊंगा। लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? जो हमको संवैधानिक अधिकार, ये हमला हमारे ऊपर नहीं है, ये संविधान के ऊपर हमला, जो 27% का आरक्षण हमें देता है। मुकेश, कोई लेटर तुम लोगों ने यूपी पीएससी कमीशन को भी, मतलब लोक सेवा आयोग को भी भेजा है? 10 बार ज्ञापन दिया सर, उनके मुंह पे जाके बोलते हैं हर बार कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे संज्ञान में है। संज्ञान में है तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी ये चाहते हैं, मेरी बात समझिए सर, 4 रिजल्ट हैं, 4 रिजल्ट पेंडिंग है, उन पेंडिंग रिजल्ट में ये सब मिला के 50% कोटा सवर्णों को देना चाहते हैं कि 50% लड़के 10% ईडब्ल्यूएस में और 40% यूआर में सवर्ण रहे, बाकी 27% में ओबीसी रहे, 21% में एससी रहे, वो कितना भी नंबर पाए। और एक इसका घाटा मैं बता रहा हूं सर, जो अदर स्टेट के बच्चे होते, जैसे हरियाणा का बच्चा जब यूपी में फॉर्म फिल करेगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल होगा, तो बहुत बड़ी मात्रा में अदर स्टेट के बच्चे पीसीएस में सिलेक्शन ले पा रहे हैं क्योंकि मेरिट कम जा रही है यूआर की। भाई हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, हम 128 नंबर बाहर हैं, अदर स्टेट का लड़का 125 नंबर लाके यूआर में सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसका फॉर्म ही यूआर में पड़ेगा। तो ये अगर सोचते हैं कि इससे फायदा केवल सवर्णों को हो रहा है, ये तो घाटा है, ये तो सवर्णों को भी नहीं फायदा दे रहे, ये तो अदर स्टेट वाले को फायदा दे रहे हैं। नहीं, किसी को अन्याय से फायदा देने का सवाल नहीं है, किसी को भी अन्याय से फायदा देना गलत है। जो बात गलत है वो गलत है सर, बिल्कुल। ये हम लोग। और सर हमारा मतलब, हम आप लोगों ने हमारे मुद्दे को उठाया, मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और नहीं, मुद्दा उठाने वाली बात नहीं है मुकेश, बात ये है कि ये, हाँ सर, ये मुद्दा उठाने वाली बात नहीं है, बात ये है कि ये नियम को ही धता बता के काम हो रहा है, और नियमों को जैसा शीतल सर बता रहे हैं कि पूरा इलीगल वर्क हो रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि आप बिना बताए किसी के भी घर मकान को तोड़ नहीं सकते हैं। किसी अपराधी से अपराधी हो मतलब अपराधी के साथ उसके खिलाफ आप काम कर सकते हैं, उसके माता पिता या उसके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 2 दिन पहले ये नोटिस चस्पा करके पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दे रहे हैं। रहने के लिए बूढ़े माँ बाप बाहर सड़क पर आ जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई शीतल सर। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं सही में सर कि कोई भी आयोग जो है इस तरह का काम कर रहा है और आरक्षण के पूरे नियम को ही चाट गया कि भैया सीट का बंटवारा कर दिया अपनी मर्जी से, और इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने को तैयार है, या इसको मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा में उठे भी तो इस बात पर कुछ तो कानून बनना चाहिए। इससे आगे ले जाते हैं और थोड़ा ये जो कोर्ट्स वगैरह में जो लॉयर्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी मिलिए जो लोग, मेरा ख्याल है फीस नहीं लेंगे अगर आप बिल्कुल पीआईएल के थ्रू जाएगा तो। प्रशांत भूषण जी वगैरह से भी बात किया जाए, क्योंकि आप लोग कहाँ से 10 लाख रुपए देंगे? अगर आप लोग सब किसी अच्छे वकील को मैनेज करा देंगे तो बहुत कृपा होगी, नहीं तो हम लोग तो मतलब बहुत परेशान है इसके लिए। और अपने स्तर पे हम लोग बच्चे हैं, घर से सर 5,000 इलाहाबाद में रहने के लिए मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, उसमें रूम का रेट, खाना है, कहाँ से करेंगे? कठिनाई है, कैसे आप लोग, मतलब ये तो बहुत ही अन्याय है, अन्याय के ऊपर अन्याय है। चलिए देखते हैं इसको। और सर इसमें क्या हो रहा सर, इसमें हो यही रहा है बेसिकली, ये 5 परीक्षाएं 2019 से 2025 तक की सारी परीक्षाएं हो गई। इसमें कम से कम
जितनी सीटें, अगर 5000 सीटें हैं और केवल 27% ओबीसी उसमें सिलेक्ट हुआ है, अगर ये सही से रिजर्वेशन का पालन करें तो यूआर कैटेगरी में 10-15 ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का बच्चा और चयनित हो जाएगा और नीचे वाले बच्चों को और मौका मिल जाएगा। अब मेरे पास सर मार्कशीट है, हमारे पार्टनर हैं, उनका 127 नंबर मिला हुआ है, लेकिन वो फेल हैं यूपीपीसी 2023 में। मेरे पास ये मार्कशीट उनकी पड़ी हुई है सर, मैं इसको भेजा हूं सर के पास, आप लोग देख लीजिएगा। यूआर की कटाप 2023 वाले पीसीएस के एग्जाम में 125 नंबर गया हुआ है। वो ओबीसी के हैं 127 नंबर, मार्कशीट है, लोक सेवा आयोग ने हमको मार्कशीट दिया है, हम फेल हैं सर 127 नंबर पे। हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, सारी चीजें प्रस्तुत कर दी है सर, इसीलिए तो कोर्ट ने जजमेंट दिया सर। फर्स्ट बेंच के जजमेंट के बाद मतलब न्यायपालिका से ऊपर चल रहा देश हो गया है कि अब यही बनाना लोकतंत्र हो गया है। अब क्या बताया जाए, बताइए। बहुत दादागिरी। क्या कर सकते हैं सर? कोर्ट में लड़ लिए, हर जगह लड़ लिए, रोड पे आप लोगों ने देखा होगा। संविधान से भी अगर नहीं चल पा रहा है देश, इसका मतलब अगर जो हम लोग बार बार शक जाहिर करते हैं कि मतलब अनड्यू तानाशाही चल रही है। आप हमें दीजिए जरा अपना नंबर भेजिएगा मेरे पास भी, देखिए तो हम वकीलों से बात करते हैं। मेरा नंबर ले लीजिएगा कार्यक्रम में हरिकेश जी से या किसी से। जी सर का नंबर मेरे पास है सर, मैं उनसे ले लूंगा। और सर मेरी वही जो इसी मुद्दे पे 6 बजे मीटिंग है सर। ठीक है, आप जाइए, संग्राम जी यादव जी से मिलिए और शीतल सर से थोड़ा सा 2 सेकंड का मैं डिस्कशन अंत करूंगा, उसके बाद फाइनल करता हूँ। ठीक सर, प्रणाम सर, आप लोगों ने मौका दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये तो बहुत दुखद है कुछ हो रहा है। जी हरिकेश जी बताइए। सर मैं यही कह रहा हूं कि सर मतलब अगर सीएम अपनी मर्जी का काम करेंगे, पीएम अपनी मर्जी का काम करेंगे, यहां तक तो फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर या जिसपे लोग विराजमान है जहां पे कानून बनते हैं। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग जैसा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो नौकरियां केवल संस्तुति देता है कि इतनी इस संस्था में इतनी सीटें, इस संस्था में इतनी सीटें हैं, आवेदन भेजिए और एग्जाम होगा, कंडक्ट कराएंगे, उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का सिंपल प्रोसेस बता ही दिया कि रिजर्वेशन क्लियर है कि अगर 60% रिजर्वेशन है तो है, और उसके अलावा वो बच्चे उसमें भी compete कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दे रहे हैं और बड़े आराम से करे जा रहे हैं। तो इसलिए करे जा रहे हैं कि आपके जो सामाजिक न्याय से फायदा उठा के राजनीति में सफल हुए लोग हैं, ये इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। भाई इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस आधार पर आपको फायदे मिले हैं, कम से कम आप ऐसे बेसिक सवालों पर तो सामने नजर आइए। ये तो 2 मिनट में खत्म ठीक होने वाली चीज है। एक बार अगर सारे विपक्ष और पक्ष के पिछड़ी जातियों वगैरह के जो एमएलए एमपी है इकट्ठा होकर अभी मुख्यमंत्री या किसी को घेर ले, सरकार की हवा निकल जाएगी। ऐसे थोड़े अन्याय हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सर। शिक्षा में पूरी तरीके से संघवाद घुसा रहे हैं और शिक्षा का जो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा में भी वो जो बुरी स्थिति पैदा कर रखी है कहानियों को लेकर के, खासकर इतिहास को लेकर के, कहीं कुछ और दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ और बताए जा रहे हैं। यूजीसी पे आपने देखा कि क्या हुआ, उसमें भी क्या पोजीशन है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में भी नहीं। इनको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली कि इनको करना क्या है। वही है, वहां भी विविधता नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट जब पूरा पर कास्ट से बनेगा 15% लोगों से, तो 85% के साथ न्याय कैसे करेगा वो? और हमारे देश में जो इस तरह से जाति की सड़ांध है, जाति के आधार पर नफरत है, न्याय है ही नहीं। सॉरी, ये बहुत समस्या है, ये बड़ी भीषण समस्या है। अच्छा है, आपको धन्यवाद में जो है ऐसा कार्यक्रम लिया, धन्यवाद। और मैं भी इसको देखता हूँ कहाँ आगे बढ़ा सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शामिल होने के लिए प्रोग्राम में। नहीं बिल्कुल, ये तो गलत बात। हाँ, रोजगार से रिलेटेड सवाल थे ये, और ये सारा कार्यक्रम इस आधार पर है कि आरक्षण ज्यादा जरूरी है कि नहीं है, इससे हटकर रोजगार जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें सर्विसेज नुकसान पहुंचाई जा रही हैं, वो सर्विसेज जो बेहद जरूरी हैं हमारे ग्रामीण जनता के लिए, जो गांव में रहने वाले लड़के हैं, युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी का बड़ा ढाढ़स होता है क्योंकि उनके पास पैसे बहुत नहीं होते हैं कि वो पढ़ करके आगे बढ़ करके कहीं विदेशों में जाकर के सर्विस कर सके। इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी कि गरीब तबका जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं के बिना भी वो
कुछ ऐसा अर्जित कर सके जिससे उसका जीविकोपार्जन चल सके, अपना, अपने घर का, अपने परिवार का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। शिक्षा पाएंगे तो ही रोजगार पाएंगे, और रोजगार अगर छीन लिया जाएगा, शिक्षा ध्वस्त कर दी जाएगी, स्वास्थ्य होगा नहीं, तो सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा। ऐसी तमाम बातों के लिए और तमाम ऐसे सरोकारों के लिए जुड़ते रहिए न्यूज नशा से। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।